चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक बयान से बनी कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, ये कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी से कॉकरोच जनता पार्टी जिसने फॉलोअर्स के मामले में बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। सीजेपी ने सोशल मीडिया से निकलकर जमीन में प्रोटेस्ट करने की बात कही। अभिजीत दिप के जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट बुलाया है सैटरडे जून 6 को। दिल्ली के जंतर मंतर में होता है कॉकरोच जनता पार्टी का पहला प्रोटेस्ट। आखिर कैसे कॉकरोच जनता पार्टी से इतने सारे लोग जुड़ गए? क्यों बनाई गई कॉकरोच जनता पार्टी? कौन है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर? क्या सच में कॉकरोच जनता पार्टी कोई बदलाव ला सकती है? जानेंगे आज के वीडियो में। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत ने कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। There are already parasites in society who attack you people, who attack the system. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहते हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists. And they start attacking everyone. एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। कुछ दिन पहले नीट पेपर लीक होता है, उस देश के सीजीआई ऐसा बयान देते हैं। सीजीआई के बयान से लोग दंग रह जाते हैं, न्यूज हेडलाइन बनती है। हालांकि अगले ही दिन सीजीआई सूर्यकांत एक क्लैरिफिकेशन देकर कहते हैं कि उनकी बात को मिसकोट किया गया। वो कहते हैं कि वो इंडियन यूथ की बात नहीं कर रहे थे, वो फेक डिग्री वाले लोगों की बात कर रहे थे जो लॉ मीडिया और सोशल मीडिया में घुस चुके हैं। लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी। इसी बीच 16 मई 2026 को अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक इंडियन स्टूडेंट अभिजीत दिपके ने एक ट्वीट किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस टुगेदर। इसी दिन उसने मजाक मजाक में सोशल मीडिया में एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। ये कोई ऑफिशियल पार्टी नहीं थी, ये केवल एक सोशल मीडिया पेज और वेबसाइट थी। इसे केवल एक मजाक के तौर पर बनाया गया था। इस पार्टी से जुड़ने की 3 कंडीशंस थी। पहली थी, क्या आप लेजी हो? दूसरी, क्या आप घंटों ऑनलाइन रहते हो? तीसरा, क्या आप खुद को कॉकरोच की तरह आइडेंटिफाई करते हो, जैसा कि सीजीआई सूर्यकांत ने कहा। अगर आप इन तीनों शर्तों को पूरा करते हो तो आप कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ सकते हो। मजाक मजाक में बनी इस पार्टी को ट्विटर पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया और इंस्टाग्राम में तो 22 मिलियन से ज्यादा लोगों ने फॉलो कर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ दिनों में खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी को भी सोशल मीडिया में पीछे छोड़ दिया। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एआई वीडियो और गानों की बौछार होने लगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, आखिर कैसे इतने सारे लोग सीजेपी को इतना सीरियस लेने लगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है सिस्टम से परेशान होने की वजह से। आज आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी मिल नहीं रही, युवाओं की सिस्टम में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में उन्हें कॉकरोच कहा जाता है। युवाओं के इस फ्रस्ट्रेशन को कैप्चर किया कॉकरोच जनता पार्टी ने। सीजेपी ने अपनी वेबसाइट पर मैनिफेस्टो भी रिलीज किया था। इसमें जो 5 डिमांड्स थी वो लोगों को अफेक्ट करने वाले सीरियस इशू थे। उनकी डिमांड थी कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद राज्यसभा की सीट ना दी जाए। अगर कोई भी सच्चा वोट डिलीट होता है तो चीफ इलेक्शन कमीशन को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाए। पार्लियामेंट और कैबिनेट में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, अंबानी अडानी के मीडिया हाउसेस का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। अगर कोई भी विधायक या सांसद एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर 20 साल का बैन लगाया जाए। ये ऐसी डिमांड थी जो सच में देश और लोगों को अफेक्ट करेंगी। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक के चलते एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। मजाक मजाक में बनी पार्टी से सरकार इतना घबरा गई कि सिर्फ 5 दिन बाद ही सीजेपी का ट्विटर अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया गया और रीजन दिया गया कि ये अकाउंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इनकी वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया। लेकिन इतना सब देखकर लोगों को यही लग रहा था कि ये केवल कुछ ही दिनों का ट्रेंड है। लेकिन 3 जून 2026 को सीजेपी की तरफ से 3 लोगों ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनमें जो 3 लोग थे उनके नाम है सौरव दास, विजेता दहिया और आशुतोष रंका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हम केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, हम जमीन में उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई और बताया गया कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर
में प्रोटेस्ट होगा और फिर प्रोटेस्ट के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके 6 जून को इंडिया आ जाते हैं। 6 जून के दिन दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ जिसमें 3000 के आसपास लोग शामिल हुए और केवल एक ही मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस प्रोटेस्ट में साइंटिस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के बाद सीजेपी ने कहा हम आगे प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। 7 दिन में अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर ये प्रोटेस्ट पूरे देश भर में फैलेगी। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की ही बी टीम है क्योंकि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके 2024 तक आम आदमी पार्टी के लिए ही काम करते थे। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ये आम आदमी पार्टी की बी टीम है या फिर नहीं, इससे जरूरी है कि ये कौन से मुद्दे उठा रही है। आज जब युवाओं के मुद्दों को कोई नहीं उठा रहा है तो वो खुद मुद्दों को उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। आज लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नेता जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में जब कोई आवाज उठाता है तो उसे देश विरोधी बता दिया जाता है, उसे पाकिस्तानी बता दिया जाता है, उसे आतंकवादी बता दिया जाता है। इसीलिए युवाओं को खुद आगे आकर अपने मुद्दों को उठाना होगा। आप क्या सोचते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।